जय श्री राम। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हुदाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, रावण उसे ले जा रहा रथ में बैठाकर, और वे विलाप कर रही थी। हा जगत के स्वामी, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रकुल रूपी कमल के सूर्य, हमें क्यों भूल गए। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊँ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास जा चहरा सब खावा। सीता कह विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। और सोच रही हैं प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया और कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। गिद्धराज जटायु ने देख लिया, क्योंकि गीत की निगाह बहुत तेज होती, बहुत दूरदृष्टि होती है इनकी। सीते पुत्र करसी जनि त्रासा, करिहूँ जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। गिद्धराज जटायु ने बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर दौड़ा, इस तरह से दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता, बहुत तेजी से दौड़ा। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले इस न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। गिद्धराज ने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा। यानी रावण ने जब देखा कि ये गिद्ध जो है ये यमराज की तरह मेरी ओर दौड़ कर आ रहा है, तो उसने मन में अनुमान किया। क्या अनुमान किया कि मैना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरण जटायु ये हा, मम करती रक्षाणी देहा। रावण सोच रहा है या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, अर्थात मेरे द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त होगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कहा सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाऊ, नाहि तयस होई बहु बाहू। रावण की ये बात सुनते ही गिद्धराज जटायु क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि तुम एकदम नष्ट हो जाओगे। राम रोष पावक यति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तब गीत धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीत क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन गहि गिरा, सीतहि राखी गीत पुनि फिरा। चोचन मारि बिदारि सिदेहि, दंड एक भय मूर्छा तेहि। रावण के बाल पकड़कर गिद्धराज जटायु ने रथ के नीचे उसे गिरा दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीत सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गए। रावण को मूर्छित कर दिया गिद्धराज, इतना बलशाली था।
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाला। काट सी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अपने अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट दिए। जटायु बेचारा श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसके पंख ही काट के तो उड़ नहीं सकता, उलड़ नहीं सकता आकाश में। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सविता। फिर रावण ने सीता जी को फिर से रथ पर चढ़ाकर बड़ी उतावली के साथ चल दिया। उसे भय कम न था, बहुत भय था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, अर्थात जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पटडारी। यही भांति सीतहि सोलह गयऊ, बन अशोक माराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। जब सीता जी देखा कि पर्वत पर कुछ बंदर बैठे हैं तो भगवान का नाम लेकर के उन्होंने अपने कुछ वस्त्र गिरा दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जा रखा। रावण फिर सीता जी को पहुंचा दिया, अशोक वाटिया बैठा दिया। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाय। तब अशोक पाद पतर, राखी जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट रावण हार गया, तब उसने यत्न करा के अर्थात सब व्यवस्था ठीक कराकर अशोक वृक्ष के नीचे उसे सीता जी को बैठा दिया, रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम अर्थात राम नाम रटती रहती हैं। जय श्री राम।